नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रैकर सपोर्टा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत नागर, एक बार फिर से आपके बीच में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस के अंदर जो कंप्यूटर है उसको एक एक क्लास के माध्यम से कंप्लीट करते जा रहे हैं। ये उस सिलसिले में जो आज हम मुलाकात कर रहे हैं, 12वीं ये क्लास है और ये आपका 12वां वीडियो है। इस 12वें वीडियो में हम लोग आपको, जैसा कि हेडिंग में नजर आ रहा है, इनपुट डिवाइस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। कल की क्लास के अंदर भी हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था प्यारे दोस्तों। हमने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम लोग माउस को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माउस प्रश्नों के साथ। कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देखिए। सबसे पहले सबसे पहले मैं आना चाहूंगा उस बात पर जो मैंने कल छोड़ी थी। माउस तो मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं किसके बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस में कल हम लोग कीबोर्ड के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? की बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। और ये जो कीबोर्ड होता है, इस पर हम लोग ऑनलाइन कीबोर्ड के बारे में बात करना चाह रहे थे। किसके बारे में कह रहे बच्चों? ऑनलाइन कीबोर्ड के बारे में भी बात करना चाह रहे थे। तो एक तो होता है हमारा ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। और एक होता है हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इस ऑनलाइन कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? ये दोनों एक ही हैं अगर देखा जाए तो। दोनों ही आपको हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, दोनों ही एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में कीबोर्ड चलता है और उस कीबोर्ड से आप लोग टाइप कर सकते हैं। आपको एक स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाया जाता है, जो कि आपकी लैपटॉप के, कंप्यूटर की, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड नजर आता है। लेकिन क्या होता है कि जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है प्यारे बच्चों, इसका लेआउट जो होता है, इसका लेआउट फिक्स होता है। लेआउट फिक्स होने का मतलब हो गया, अगर इसमें ए जहां आ रहा है वहीं पर आएगा हमेशा, आप जब भी इसे ओपन करेंगे। लेकिन ये ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ये अपना लेआउट जो होता है, इसका जो लेआउट होता है बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो आपसे पूछता है कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ऐसा कौन सा कीबोर्ड है जिसे जिसे अनवांछित सॉफ्टवेयर जैसे कीलॉगर वगैरह के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। यानी हम क्या टाइप कर रहे हैं वो चीज, वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कौन से, कीलॉगर वगैरह, जो कि हम क्या प्रेस की कर रहे हैं, क्या की प्रेस कर रहे हैं, उसको पता लगा लेते हैं। तो ऐसी चीजों को ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाया जाता है कि क्या की प्रेस की जा रही है। और ये आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसका लेआउट फिक्स होता है, यानी वो पता लगा सकता है। लेकिन यहां पर हमेशा लेआउट बदलता रहता है। यानी ऑनलाइन वर्चुअल जो कीबोर्ड होता है, उसका लेआउट बदलता रहता है। यानी इस पर ये कीलॉगर वगैरह सॉफ्टवेयर बड़े ही काम नहीं कर पाते हैं। यानी ये सिक्योर होता है। ये क्या होता है? ये सिक्योर होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? लेस सिक्योर होता है। ये कम सिक्योर होता है। सिक्योर तो है, हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं उससे तो सिक्योर है, लेकिन इतना भी सिक्योर नहीं है। बात समझ गए ना? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बात करता हूं। मैं आता हूं आज के अपने टॉपिक पर। मेरा टॉपिक है माउस। माउस मुझे आपको पढ़ाना है। तो देखिए, माउस के अंदर पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है? इनपुट डिवाइस माउस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस माउस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन माउस के बारे में क्या आया बच्चों? समझो, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? यानी आप जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको यह तो पता लगे कि आखिर इसका इन्वेंटर कौन था, इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो देखिए, माउस को आप इस तरीके से जानते हैं। माउस आपका प्यारे बच्चों ऐसा इस प्रकार की एक डिवाइस होती है जिसे आप माउस कहते हैं। और इसमें यहाँ पर कुछ बटन ऐसे 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 ये बटन होते हैं। और यहाँ पर एक चक्कर सा लगा रहता है, ये एक पहिया सा लगा रहता है।
अब इसको टेक्निकल भाषा में क्या नाम देंगे वो अभी नाम आपके सामने आ जाएगा, अभी आपको पता लग जाएगा कि इस पहिए को क्या कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे पास में एक माउस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माउस का जो इधर वाले जो बटन होते हैं और ये वाला जो बटन होता है इसको क्या कहते हैं। इसके जो बटन होते हैं ये लेफ्ट बटन हो गया, क्योंकि मैंने माउस का मुंह ऐसा कर रखा है, ये माउस का वायर हो गया। तो माउस का मुंह ऐसा कर रखा है तो मेरा हाथ ऐसा देख लीजिए, मेरा मुंह इधर है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो ये माउस का लेफ्ट बटन हो गया, ये माउस का कौन सा बटन हो गया? राइट बटन हो गया। ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर ये एक बॉल बनाई है मैंने, ये जो बॉल बनाई है इसको क्या बोला जाता है? स्क्रॉल व्हील बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील। व्हील का मतलब समझे, व्हील का मतलब क्या समझे? पहिया होता है। क्या समझ में आया? पहिया होता है, यानी यह एक प्रकार से स्क्रॉल व्हील होता है। क्या होता है? स्क्रॉल व्हील होता है। क्या काम आता है? चीजों को ऊपर नीचे करने के काम आता है। ये जो राइट बटन होता है, ये माउस का जो राइट बटन होता है प्यारे बच्चों, ये राइट बटन जो होता है वो सॉरी, ये लेफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं। लेफ्ट बटन क्या होता है? चीजों को सेलेक्ट करने के लिए, चीजों को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए या फिर इन्हें ओपन कराने के लिए, यानी कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए ये बटन यूज किया जाता है। राइट बटन क्या यूज होता है? मैं लेफ्ट बटन की बात कर रहा था। राइट बटन क्या यूज होता है? कोई सा भी जो आइकन आपको नजर आ रहा है उसके प्रॉपर्टी पर जाने के लिए, प्रॉपर्टी या स्पेशल मेनू विंडो, स्पेशल मेन्यू विंडो, स्पेशल मेनू विंडो आपको अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक का यूज करते हैं। माउस में बटन को दबाना, माउस में के अंदर अगर आप किसी बटन को प्रेस करते हैं, किसी बटन को प्रेस करता है, बटन को प्रेस करने का मतलब बेटा लेफ्ट बटन दबाओगे, या तो आप लेफ्ट वाला बटन दबाओगे या फिर राइट बटन दबाओगे, तो बटन को प्रेस करने को क्लिक करना कहा जाता है। क्या करना कहा जाता है? क्लिक करना कहा जाता है। अब यहां पर बात समझना, मेरी ध्यान से सुनना कि ये जो बोल रहा हूं मैं कि लेफ्ट बटन चीजों को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, बेटा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मैं राइट हैंड यूजर हूं तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये आती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो आती है यानी कंपनी से जो बनाया आता है वो इस प्रकार से आता है कि लेफ्ट बटन को अगर आप एक बार दबाएंगे, अगर आप एक बार दबाएंगे तो चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, अगर आप दो बार दबाएंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? राइट बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे उस आइकन से रिलेटेड, जिस भी आइकन पर आप हैं उसकी मेनू खुल जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, आपको प्रॉपर्टी दिखने लग जाएगी, यानी एक स्पेशल विंडो आपको ओपन हो जाएगी। बात समझ गए? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लेकिन सपोज दैट एक लेफ्ट हैंडर यूजर है, तो लेफ्ट हैंड यूजर इस वाले बटन से क्लिक करेगा, इस वाले बटन से प्रॉपर्टी ओपन करेगा बेटा, यानी वो अपने अनुसार चाहे तो इस वाले बटन से ये वाले काम करा ले और इस वाले बटन से ये वाले काम करवा सकता है, ये डिपेंड करता है। बात समझ गई ना? तो बात आपको समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला, इसलिए इससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, और अगर क्वेश्चन पूछता है तो बेटा बाय डिफॉल्ट माउस से पूछता है, बाय डिफॉल्ट माउस से पूछता है। और वो बाय डिफॉल्ट चीज क्या है वो मैंने आपको बता दी है। माउस के बटन को प्रेस करना, जैसे कीबोर्ड में हम बटन प्रेस करते हैं, बटन को की बोलते हैं, तो कीबोर्ड के अंदर की प्रेस करते हैं, वैसे ही माउस पर हम लोग क्लिक करते हैं। माउस पर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। अब एक चीज और जानते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें अगले क्वेश्चन के अंदर जानेंगे। तो माउस के अंदर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ बातें बताई है। एक ये बात बताई है कि ये इधर वाला बटन को लेफ्ट बटन बोलेंगे, इधर वाले को राइट बटन बोलेंगे। बटन को प्रेस करना, बटन को क्लिक करना होता है। बीच में एक व्हील होती है जो कि स्क्रॉल व्हील कहलाती है। स्क्रॉल व्हील के माध्यम से हम लोग जो स्क्रीन पर हमें कुछ पेज वगैरह नजर आ रहा है या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी हमें विंडो नजर आ रही है उसको स्क्रॉल कराया जा सकता है। स्क्रॉल कराने का मतलब होता है दोस्तों ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लोग देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल कराना कहा जाता है। उसके बाद चीजों को ओपन करने के लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक के साथ चीजों को सेलेक्ट करते हैं। हालांकि इस चीज को भी हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन हमने ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग लिया है और राइट क्लिक के माध्यम से प्रॉपर्टी और एक स्पेशल विंडो ओपन हो जाती है। तो फिलहाल मेरा क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया है उसका मेरा आंसर बनेगा डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट यानी माउस का जो जनक है, माउस का जनक जो है, माउस का आविष्कार जिसने किया है वो डगलस एंगलबर्ट है। डगलस एंगलबर्ट है।
ध्यान देना, एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन पूछा बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने माउस से, जो आए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ 12 क्वेश्चन है मात्र। इन 12 क्वेश्चनों में माउस का पूरा फंडा क्लियर करा दूंगा, गारंटी है मेरी। यहां देखो, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के बारे में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के अंदर बताया था। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, मतलब किस उपकरण के अंदर हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं? टच पैड, टच पैड के अंदर कोई ट्रैक बॉल इस्तेमाल नहीं होती। आउटपुट डिवाइस नहीं है बेटा, क्या है? इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर भी नहीं है। अब देखिए माउस के अंदर, माउस दो प्रकार के आते हैं हमारे पास में। माउस जो होते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। पहले एक माउस आता था जिसके निचली सतह पर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। निचली सतह पर, चलो इसको यहां से हटाते हैं। एक होता है हमारा बेटा मैग्नेटिक माउस, मैग्नेटिक माउस। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। तो माउस दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैग्नेटिक होता है और एक ऑप्टिकल होता है। जो मैग्नेटिक होता है उसके निचली सतह पर, यानी अगर आप में से माउस को उल्टा करेंगे तो माउस को उल्टा करने पर इसकी निचली सतह पर, इसकी निचली सतह पर एक बॉल होती है, एक बॉल होती है, एक बॉल होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक माउस हो गया। ऑप्टिकल माउस में क्या है? ऑप्टिकल माउस में इसकी जो निचली सतह होती है, इसकी निचली सतह पर प्रकाशीय लाइटिंग डिवाइस होती है, प्रकाशीय डिवाइस होती है, लाइटिंग डिवाइस होती है। आपने जनरली देखा होगा किसी माउस को अगर आप थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो रेड कलर की लाइट उससे निकलती रहती है। जो माउस आप यूज करते हैं तो प्रकाशीय डिवाइस होती है। तो निचली सतह पर प्रकाशीय डिवाइस होती है। तो जो जिस ट्रैक बॉल की मैं बात कर रहा हूं वो मैग्नेटिक माउस के अंदर पाई जाती है। वो घूमती है और उसके आधार पर हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं कि हमारा माउस का कर्सर वगैरह कहां पर है। अब ये कर्सर क्या शब्द है वो अभी आ जाएगा, लेकिन आपने इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से ये जाना कि माउस मेरे पास दो प्रकार के हैं बेटा। कौन से? एक तो होगा ऑप्टिकल माउस, जिसकी आगे जिसको उल्टा कर देंगे तो इस उल्टी सतह पर आपको बॉल नजर आएगी, आप फील करेंगे बॉल आएगी। उसके बाद एक दूसरा माउस होगा जिसे उल्टा करेंगे, आप फील करेंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें से एक लाइट निकलेगी। यानी एक प्रकाश संवेदी उपकरण का इस्तेमाल किया गया है इनपुट देने के लिए। बात समझ में आ गई? और आविष्कार किसने किया था? डगलस इंगेलबर्ट ने किया था। चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है बेटा। क्या इसका? 2016 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा, जरा ध्यान देते हैं। मैंने कहा था जायरोस्कोप, ये जायरोस्कोप टेक्निक जो यूज होती है ये हमारे माउस के अंदर यूज होती है। किसके अंदर यूज होती है? माउस के अंदर यूज होती है। यानी निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के टेलीफोन में? बिल्कुल नहीं। टेलीविजन में? बिल्कुल नहीं। तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर के माउस में जब इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाई थी वहां पर भी एक क्वेश्चन समझाया था, और यहां पर भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आरआरबी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों तैयार हो जाइए, ऐसे हल्के में मत लो कंप्यूटर को। अगर दो चार क्वेश्चन भी छप गए ना तो इन्हीं में से आएंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। ऐसा क्वेश्चन कोई बच्चा कभी इमेजिन नहीं कर सकता अपने जीवन में कि ऐसा क्वेश्चन भी मुझसे पूछा जाएगा। लेकिन देखिए पढ़ाने वाले भी इमेजिन नहीं करते, और मुझे भी मिला तो मैं ढूंढ के ले आया और आपको करा दिया कि बेटा देखिए यूपी का एक एग्जाम हुआ है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था 2010 के अंदर। क्या पूछा था कि कंप्यूटर माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये किस पात्र का, किस बॉडी का बना हुआ था? अरे अभी तो आप प्लास्टिक का देखते हैं, उस वक्त ये किसका था? उस वक्त ये लकड़ी का बना हुआ था प्यारे बच्चों, लकड़ी का बना हुआ था। अब मेरी बात को वापस से गौर करेंगे। ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक माउस है। अब मैंने माउस के आपको दो टाइप बताए। मैंने माउस के आपको कितने टाइप बताए? मैंने माउस के आपको दो टाइप बताए। अब माउस देखिए, अगर हम लोग बात करें वायर और वायरलेस के हिसाब से देखा जाए
तो माउस भी दो प्रकार का होता है, एक तो वायर्ड माउस भी आता है, वायर्ड भी आता है जिसके अंदर तार रहता है इस तरीके से, तार वाला, और एक वायरलेस भी आता है, वायरलेस माउस भी होता है बिना तार का। तो हमने माउस को इस आधार पर नहीं डिवाइस किया बेटा, हमने माउस को इस आधार पर नहीं बांटा, हमने माउस को दो कैटेगरी के अंदर बांटा, उनमें उनको उल्टा करने पर एक में बॉल और एक में ऑप्टिकल डिवाइस लगी हुई है, इस आधार पर मैग्नेटिक और ऑप्टिकल बोला है। हालांकि ये जो ऑप्टिकल माउस है इसके भी दो पार्ट कर दिए हमने, यानी ये ऑप्टिकल माउस के ही दो हिस्से हैं, एक तो वायर वाला और एक वायरलेस वाला। तो हम लोग ये जान पाए कि 40 वर्ष पहले जो माउस बनाया गया था उसकी जो बॉडी इस्तेमाल की गई थी, उसकी जो बॉडी इस्तेमाल की गई थी, उसकी जो बॉडी इस्तेमाल की गई थी, उसकी क्या इस्तेमाल की गई थी, बॉडी जो इस्तेमाल की गई थी वो किसकी बनी थी, लकड़ी की बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए भैया माउस क्या करता है, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, ये हमारे कंप्यूटर की क्या होती है, स्क्रीन होती है। क्या स्क्रीन होती है, अरे स्क्रीन होती है रे लाला, क्या होती है, स्क्रीन होती है। और जब ये ऑन होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे छोटे 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 डब्बे बने रहते हैं, डब्बे बने रहते हैं। इन छोटे छोटे डब्बों को, इन प्यारे प्यारे डब्बों को क्या कहते हैं, इन प्यारे प्यारे डब्बों को बेटा आइकन कहा जाता है। क्या कहते हैं, आइकन कहा जाता है। और जब हम माउस को लेकर आते हैं तो माउस जो होता है, जैसे आप माउस को चला रहे होते हैं तो जो माउस होता है बेटा, वो माउस क्या होता है, जरा हम लोग ध्यान देंगे कि जो माउस है, यानी ये जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, हमारी स्क्रीन के ऊपर एक तीर का चिन्ह नजर आता है। क्या नजर आता है, एक तीर का चिन्ह नजर आता है। और इस तीर के चिन्ह को ही बेटा क्या कहते हैं, इस तीर के चिन्ह को ही तो कर्सर कहा जाता है। जैसे आप माउस को पकड़कर, ये जो माउस है, इस माउस को पकड़कर जैसे ही आप इधर उधर करते हैं, इस माउस को पकड़कर जैसे ही आप इधर उधर करते हैं, ये कर्सर आपका, ये कर्सर आपका मूव होने लगता है। यानी कि ये जो माउस है वो आपको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि ये चिन्ह कहां पर है, यानी ये इशारा करता है। ये क्या करता है, ये पॉइंट करता है। क्या करता है, पॉइंट करता है। यानी हम लोग इसे पॉइंटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माउस पॉइंटर भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माउस पॉइंटर भी इसे कहा जा सकता है। तो इसे हम लोग जनरल, अगर आप कहना चाहो, नाम देना चाहो, तो माउस पॉइंटर ही इसे नाम दे देंगे। तो माउस एक प्रकार की कैसी डिवाइस है, माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। समझ गए, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, ये बैंक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। माउस से क्या क्वेश्चन आया, देखो, स्क्रीन की किसी भी मध्य, किसी भी मध्य का मतलब वही हो गया बेटा आइकन, समझ गए ना, आइकन, कोई सा भी आइकन हो गया। किसी भी आइकन को एक स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक फोटो है, ये फोटो है किसी भी व्यक्ति का, ये फोटो है भैया, और इस फोटो को मैं यहां से उठा करके यहां पर लेके जा रहा हूं, यहां से उठा करके इस फोटो को मैं यहां पर लेके जाऊंगा। तो माउस से मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके मैं इसे यहां पर लेकर जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इससे माउस से इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद माउस को क्लिक करके इसे पकड़ करके, इसे पकड़ करके, इसे पकड़ने का मतलब माउस से पकड़ोगे, आप स्क्रीन पर जाके तो पकड़ नहीं सकते इसे उठा के। तो इसे माउस से क्लिक करके, होल्ड करके, इसको होल्ड करके यहां पर ले जाके छोड़ देना, इसे होल्ड करके, इसे पकड़ करके यहां से ले जाके और यहां पर छोड़ देना। माउस की ये प्रॉपर्टी ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। होल्ड कर लेना, ड्रॉप करा देना, होल्ड कर लेना, ड्रॉप करा देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो बैंक के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया, और जब आप इसे क्लिक करोगे, देखो किसी भी चीज को ओपन अगर करना है, ओपन करना है, ओपन करने के लिए बेटा डबल क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करेंगे। ये हो गया सिंगल क्लिक, क्या हो गया, सिंगल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक ओपन करने के लिए करेंगे। जैसे मान लो कोई फोटो है, अब आपके पास बहुत सारी फोटो है, बहुत सारी फोटो में से पांचवी फोटो देखना चाहते हैं, तो पहले पांचवी फोटो पे सिंगल क्लिक करा,
तो उन बहुत सारी फोटो में से वो पांचवी फोटो हाईलाइट होगी कि भैया आप इस पांचवी फोटो पर हो, लेकिन ये ओपन नहीं हुई। डबल क्लिक करने से ओपन होगी, डबल क्लिक करने से क्या होगा, ओपन होगी। बात आपको समझ में आ चुकी है। यानी बैंक के क्लर्क का क्वेश्चन हमारे सामने ये आया है। आइकन आप लोग जान चुके हो, आइकन किसे कहा जाता है। जरा एक क्वेश्चन और जानते हैं, अगले क्वेश्चन में माउस के बारे में एक बात और जानेंगे हम लोग। माउस के मानक बटनों के बीच में मैंने आपको बताया था एक व्हील होता है, एक पहिया होता है। तो ये पहिया क्या काम करता है बेटा, ये पहिया क्या काम करता है, जैसे हमारी ये स्क्रीन है, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से एक मेजरमेंट रहता है चीजों का। अब मान लीजिए कोई पेज बहुत बड़ा है और वो इतना बड़ा पेज है, अब आपको तो इतना सा दिख रहा है, अब आप चाह रहे हो कि नीचे वाली चीज भी थोड़ी सी ऊपर आ जाए, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, स्क्रॉल कराना पड़ेगा। स्क्रॉल कैसे होता है, स्क्रॉल ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, स्क्रॉल लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। यानी आप जैसे यहां पर हैं और यहां पर हैं, तो आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, इस प्रकार से जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को स्क्रॉल कराना कहते हैं, और ये जिस पहिए के माध्यम से होता है उसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील कहते हैं। तो क्या दिया गया है, व्हील का प्रयोग किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है भैया, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के, गलत, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए। जंप करना थोड़ी होगा रे यार, वेब पेज पर शट डाउन के लिए, वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, गलत हो गया। सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, गलत हो गया। शट डाउन के लिए, गलत हो गया। अब ये क्या दे रहा है, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, नहीं नहीं यार, विभिन्न पेजों पर जंप करना तो नहीं होगा, एक पेज से दूसरे पेज पर थोड़ी ना जंप होता है इससे। इससे तो ये क्या हो गया, माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो एक ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। और क्या कर सकते हैं, हाँ, ये वर्ड के संदर्भ में बात कर रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये एमएस वर्ड के संदर्भ में बात कर रहा है, एमएस वर्ड के संदर्भ में बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये वाला आंसर जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमारे देखिए एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये रहा, तीसरा पेज ये रहा, चौथा पेज ये रहा। अब मेरा कोई डॉक्यूमेंट 4 पेजेस का बना हुआ है, आप बात समझिएगा, मुझे स्क्रीन पर पहला पेज नजर आ रहा है, मैं स्क्रीन जैसे माउस को पकड़ के उसके पहिए को घुमा रहा हूं, तो फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे पेज ऊपर जाते जाएंगे। तो क्या हम एक के बाद दूसरे पेज पर जा रहे हैं ना, और वैसे ही एक के बाद दूसरे पेज पर जा रहे हो, तो विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए वैसे आप याद रखना, जैसे मान लो कोई पेज यहाँ पर 100% उसकी साइज है और आपने 200% साइज कर दी, तो वो एक जो सिंगल पेज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसमें इस साइड पर क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, उसे देखने के लिए आपको उस पेज को यूं खींचना पड़ेगा ताकि इधर की चीज इधर दिख जाए। और पेज बड़ा है, इस स्क्रीन पर नहीं मारा, एक पेज नीचे तक आ गया, तो आपको इसे इधर खींचना पड़ेगा। इस खींचने की प्रक्रिया को ही स्क्रॉल कराना कहा जाता है बेटा, बात समझ गए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं, माउस के दायां बटन का मतलब समझे क्या, राइट। क्या होता है, राइट होता है। और राइट क्लिक क्या होता है, स्पेशल विंडो को ओपन करने के लिए, लाइक एस प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी तो दिखाई देता है, एक विशेष मेनू दिखाई देता है, कुछ नहीं होता, गलत है, दाएं तरफ क्लिक नहीं होता, गलत है, वही जो बायां बटन, नहीं भैया, क्या होता है, एक विशेष मेनू ओपन होता है। आपको बताया था इस क्वेश्चन के अंदर, मैं नई बात आपको बताता हूं। देखिए, माउस जब आप चलाते हैं तो आप एक बोर्ड का यूज करते हैं, एक कागज का टुकड़ा होता है, एक गत्ते का टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर ये हमारा माउस रखा रहता है, जिसके ऊपर क्या रखा रहता है, ये माउस आपका रखा हुआ होता है, ये माउस इसके ऊपर रखा रहता है। तो इस बोर्ड को, ये तो आपका क्या हो गया, माउस हो गया। और इस बोर्ड को, ये गत्ते का जो बोर्ड होता है, कागज का जो बोर्ड होता है, कागज का बोर्ड या गत्ते का जो बोर्ड होता है, इसे माउस बोर्ड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, माउस बोर्ड इसे कहा जाता है, माउस बोर्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर रख करके माउस को चलाया जाता है, तो इसे माउस बोर्ड। अब बच्चा यूं समझ लेता है कीबोर्ड, माउस बोर्ड, अरे बाउड़े, माउस बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कतई नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या दे रखा है क्वेश्चन, जरा देखिए, ये यूपी लोअर जीएस के पेपर में आया, देखो आप क्वेश्चन देखो क्या है,
माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। अब बेटा माउस को जब आप 2 बार क्लिक करोगे तो कोई भी चीज ओपन हो जाएगी ना। तो कोई भी चीज जब आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर चलाने के दौरान कोई भी चीज जो भी ओपन होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में होती है, प्राथमिक मेमोरी में होती है। हालांकि मैंने अभी आपको मेमोरी डिवाइसेस नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपको जब मैंने वो पढ़ाया सीपीयू, तब मैंने आपको बताया इस बारे में कि रैम में चीजें यूज होती है। क्लियर है ना? तो रैम के अंदर यूज होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना सूचना जाती है। सूचना कहाँ जाती है? डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। सीपीयू 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 प्रोसेसर होता है, यही इसको यूज कराता है, यानी रैम में चली जाती है। यानी सीपीयू के एएलयू और कंट्रोल यूनिट के द्वारा उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है कि भैया सीपीयू के अंदर जाती है, उसमें रैम के अंदर सूचनाओं को एग्जीक्यूट कराया जाता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या है देखो, किस किस एग्जाम में के अंदर आया ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। एसबीआई क्लर्क 2008, 2011, दूसरा इलाहाबाद बैंक क्लर्क यूपीपीसीएल 2016। तो ऐसा क्या विशेष क्वेश्चन जो इतनी बार पूछ लिया? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब जो जो ऑन ऑफ होता रहता है, जो ब्लिंक करता रहता है। ब्लिंक करने का मतलब होता है ऑन ऑफ होते रहना, मतलब आपको दिख रहा है, गायब हो गया, फिर दिखने लग गया, फिर गायब हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बेटा कर्सर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको कर्सर कहा जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो माउस पर हमें जो ब्लिंकिंग साइन नजर आता है, जो ब्लिंकिंग साइन नजर आता है, जिसे हम लोग ब्लिंकर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कर्सर कहा जाता है, उसको कर्सर कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। एरो के आकार में, तो एरो के आकार में क्या दिखाई देता है? इंडिकेटर, मार्कर, मीटर या पॉइंटर। मैंने आपको कहा था कि ये जो तीर के चिन्ह के रूप में आपको ऐसे दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर जो तीर का चिन्ह दिखाई देता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पॉइंटर। इसे क्या कहते हैं? पॉइंटर कहा जाता है। और जब किसी हाइपरलिंक पर, हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक, जैसे मान लो www.google.com लिखा गया है बेटा, ध्यान देना। तो ये जो लिखा गया है ये आपको नीले कलर में नजर आएगा बेटा। किस में नजर आएगा? नीले कलर में। आजकल तो इमेज भी डाल देते हैं। तो जो भी हाइपरलिंक रहता है, जब भी कोई टेक्स्ट पर जाते हैं आप, हाइपरलिंक मतलब एक कागज पर जो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पन्ने पर पहुंच जाते हैं, यानी उसको लिंक करा रहा है। तो ऐसी चीज हाइपरलिंक होती है। और हाइपरलिंक पर जाते ही ये आपका माउस का पॉइंटर जो होता है, ये माउस का पॉइंटर ऐसे हथेली के आकार में बदल जाता है, ऐसे हथेली के आकार में बदल जाता है। इन दोनों चीजों से क्वेश्चन आता है बेटा कि माउस का जो पॉइंटर होता है वो किसी हाइपरलिंक पर जाने पर कैसा हो जाता है? हथेली के आकार का। हथेली के आकार का कहां पर हो जाता है? हाइपरलिंक पर जाने पर। हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट नीला कलर होता है। बाय डिफॉल्ट कैसा कलर होता है? नीला कलर होता है। याद रखिएगा। तो एक कर्सर का ये जो चिन्ह होगा ना, आपको जो आपको नजर आ रहा है तीर का चिन्ह, ये पॉइंटर होता है। और ऐसे जो ब्लिंकर नजर आता है, ये जो ब्लिंक करता है ना, तो ये जो ब्लिंकर नजर आता है, जो ब्लिंक करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्सर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कर्सर कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा स्कैनर का स्कैन करता है ना, स्कैनर का एक प्रकार नहीं है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि स्कैनर 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो फ्लैट बेड होता है, जनरली हम लोग देखते हैं नीचे से लाइट आती है, उस पर डॉक्यूमेंट रखते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होता है। हैंड हेल्ड ड्रम, देखो सीट फीड होता है, सीट फीड करके हम लोग स्कैन कर सकते हैं। हैंड हेल्ड होता है। ड्रम नहीं होता, ड्रम तो प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है बेटा। देखो क्या हो गया, ये भी एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए ये माउस से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। माउस से, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो माउस के बारे में देखिए सारी जानकारी हमने ले ली है। माउस से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे हमने बना लिए हैं। ये जो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड था, इसका क्वेश्चन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के एग्जाम में आया था 2024 के अंदर, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, ये आपको 10वीं 11वीं या 12वीं की जो किताब होगी एनसीईआरटी की, उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये अपना माउस का जो पार्ट है,
ये इनपुट डिवाइस का ये कंप्लीट होता है। यानी आज आपकी इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है, इनपुट डिवाइस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे कौन सी चलेगी, अब हमारे आउटपुट डिवाइस चलेगी बेटा। कौन सी चलेगी, आउटपुट डिवाइस चलेगी। और इस आउटपुट डिवाइस के अंदर जनरली हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग एक प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, प्रिंटर के बारे में बात करेंगे और मॉनिटर के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार प्रिंटर और मॉनिटर क्या होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। और क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार साथियों।